एक छोटा सा गांव था जहां की हरियाली और शांति मन को मोह लेती थी। गांव के चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे जिनमें किसान मेहनत से काम करते थे। हरे भरे खेत थे, नदी बहती थी, पक्षी चहचहाते थे। खेतों के बीच से एक नदी बहती थी जो गांव की सुंदरता को और बढ़ा देती थी। पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण और भी मधुर हो जाता था। गांव में बच्चे खेलते थे। बच्चे खुले मैदान में दौड़ते भागते खेलते कूदते रहते थे। उनकी हंसी और शोर से गांव की गलियां गूंज उठती थीं। मुझे खेलना बहुत पसंद है। मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल और क्रिकेट खेलता हूँ। खेतों में दौड़ना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सुबह से शाम तक खेलता रहता हूँ। सूरज की पहली किरणों से लेकर शाम के धुंधलके तक मैं खेल में ही व्यस्त रहता हूँ। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। स्कूल में बैठकर पढ़ाई करना उसे बोरियत भरा लगता था। उसकी नजरें हमेशा खिड़की के बाहर खेलते बच्चों पर होती थीं। किताबें उसे अच्छी नहीं लगती थीं। वह किताबों को एक तरफ फेंक कर खेलने के लिए भाग जाता था। रोहन के माता पिता चिंतित थे। वे सोचते थे कि रोहन का भविष्य क्या होगा अगर वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा। वे चाहते थे कि रोहन पढ़े लिखे। वे उसे समझाते और किताबें देते, लेकिन रोहन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रोहन को पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित करें। वे हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन रोहन का ध्यान खेल में ही रहता था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी बाबा आए। बाबा बहुत विद्वान थे। उनके आगमन से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी लोग उनकी बातों को सुनने के लिए उत्सुक थे। वे बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते थे। बाबा ने बच्चों को समझाया कि शिक्षा से ही जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। बाबा ने एक सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने गांव वालों को भी शिक्षा के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी जरूरी है। सभी गांव वाले आ गए। वे बाबा की बातों को ध्यान से सुनने लगे। बाबा ने उन्हें बताया कि शिक्षा से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। रोहन भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच गया। वे सभी बाबा की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने ठान लिया कि वे भी पढ़ाई में मन लगाएंगे। बच्चों, शिक्षा बहुत जरूरी है। ये जीवन को सही दिशा देती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। शिक्षा से ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा सीखते रहो और अपने सपनों को साकार करो। बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था, उसके दो बेटे थे। एक बेटा पढ़ा लिखा था, दूसरा अनपढ़ था। पढ़ा लिखा बेटा राजा बना, अनपढ़ बेटा भिखारी बन गया। कहानी सुनकर सभी बच्चे सोचने लगे। रोहन भी सोचने लगा। वह अपने भविष्य के बारे में चिंतित था और सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसने अपने समय का सही उपयोग नहीं किया और अब उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। उसने फैसला किया कि वह अब पढ़ाई करेगा। उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गया। रोहन ने खूब मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई करता और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करता। वह रोज स्कूल जाने लगा। स्कूल में वह अपने शिक्षकों से नई नई बातें सीखता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। उसे नई नई चीजें सीखने में आनंद आने लगा और वह अपने भविष्य के प्रति आशावान हो गया। मैं अब पढ़ाई करूंगा और मेहनत करूंगा। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। रोहन बड़ा होकर शिक्षक बन गया। उसने अपने सपने को साकार किया और अब वह बच्चों को पढ़ाता था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाता था। वह उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता और उन्हें प्रेरित करता। शिक्षा ही जीवन का सच्चा धन है। यह वह संदेश था जो रोहन अपने छात्रों को हमेशा देता था। वह बच्चों को शिक्षा का महत्व बताता था। वह उन्हें सिखाता कि शिक्षा से ही जीवन में सफलता मिलती है और यही सच्चा धन है।